अच्छा, देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जैसे इसकी कुछ नोबल वैल्यूज़ हैं जिसकी बेसिस पर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज काम करती हैं। ठीक है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 इज़ इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतनी मिले। मतलब कोई उसमें हमने वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी कि जो पे कर सकते हैं खाली उसी को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जिसको जितनी नीड है उसको उतनी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। नंबर 2 इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। वी कैन नॉट डू इट अलोन, वी नीड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वी नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पीपल फॉर टू हेल्प अस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम द सर्विसेज। ठीक है। थर्ड है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, की हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर का, सोशल वेलफेयर का, वो भी कोऑर्डिनेट करें हमारे साथ ताकि हम इसको बेटर वे में हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। एंड द फोर्थ इज़ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज़ टू बी देयर, लाइक उसके बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता ना। तो बस ये 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं हेल्थ केयर के। जो पहला है उसमें हमने कहा इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज में यही है कि इक्विटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी। एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू हेल्थ केयर बट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल irrespective of their ability to pay, that they must be provided services irrespective of their ability to pay, because need is always different for different people। शायद कुछ ज़्यादा नीड में हो ना, based on their financial status and based on their family background। ठीक है। then है community participation, so involvement of individuals, families and the communities in promotion of their own health and welfare is an essential ingredient of PHC। for example जो trained birth attendants होते हैं, TBAs, and जो lady health workers होते हैं, LHWs in Pakistan, they are selected by local community and trained locally, so they can overcome language barrier and cultural barriers, and they can communicate in a better way, and they can provide primary healthcare services in a better way to the community। तो ये है community participation, कि हम उधर से ही local individuals को train करते हैं और वो फिर local services provide करते हैं। Third is intersectoral coordination। तो health cannot be attained by the health sector alone, it requires coordination and cooperation between health sectors and other health related groups like housing, sanitation, food and agriculture, social welfare department। An important element of intersectoral approach is planning with other sectors to avoid unnecessary duplication। appropriate technology कहते हैं, अच्छा ये example रन देना इसकी। ठीक है। technology is appropriate only when it fulfills 4 A's। it should be accessible, एक्सेप्टेबल, अफोर्डेबल, अवेलेबल, एक्सेप्टेबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल। ठीक है। तो इसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर में 4 पढ़े हैं, इक्विटी और इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है। नंबर 2 कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नंबर 3 इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, नंबर 4 अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ठीक है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। नंबर 1 इज़ इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज। ठीक है। हेल्थ सर्विसेज, इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। नंबर 2 कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नंबर 3 इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। नंबर 4 अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो ये आपने याद रखना है।